पुरानी हवेली में पूरी रात एक अजीब सा सपना देखने के बाद रक्षिता की जब नींद खुली तो उसे कुछ अलग सा महसूस हुआ। रक्षिता अंगड़ाई लेती है तो उसे महसूस होता है कि उसके बगल में कोई सोया हुआ है। उसने पलट कर देखा तो वो झटके से खड़ी हो गई। एक आदमी पेट के बल बिस्तर पर लेटा हुआ था। वो शर्टलेस था और बड़े आराम से सो रहा था, मानो ये उसी का कमरा हो। What the hell? कौन है ये इंसान और मेरे साथ क्या कर रहा है? कोई चोर उचक्का या फिर कोई क्रिमिनल तो नहीं? रक्षिता चुपके चुपके उस आदमी के करीब आई और उसके चेहरे पर गौर फरमाया। एक बार फिर रक्षिता हैरान रह गई, क्योंकि ये तो यक्ष था, वही यक्ष जिसे रक्षिता ने अपने सपने में देखा था। ओह गॉड, जहां तक मुझे याद है यक्ष तो मेरे बगल वाले कमरे में था, तो फिर वो मेरे कमरे में कैसे आ सकता है? मैंने तो दरवाजा ठीक से बंद किया था ना। कहीं ये इंसान डुप्लीकेट चाबी का इस्तेमाल करके तो यहाँ नहीं आया। रक्षिता ने इधर उधर नजरें घुमाई तो पता लगा कि वो तो हवेली में थी और कल रात उसने बस एक सपना देखा था। सपने में ही वो यक्ष से मिली थी और फिर रक्षिता ने अपना सिर खुजाया और सोचा, अरे मगर ये अजनबी हकीकत में यहाँ क्या कर रहा है? इसे तो मैंने बस अपने सपने में देखा था, तो फिर नहीं, इसे भी एक सपना ही होना चाहिए, ये हकीकत नहीं हो सकती। रक्षिता ये बात मानने को तैयार ही नहीं थी कि जिस आदमी को उसने अपने सपने में देखा था वो आज हकीकत में भी उसी के सामने उसी के बिस्तर पर लेटा हुआ है। रक्षिता अभी पूरी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रही थी, वहीं यक्ष की भी अब नींद खुल गई थी। गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। अब रक्षिता बहुत तेजी से चीख पड़ी। डर के मारे उसका चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि अभी तक तो उसे लग रहा था कि शायद उसका सपना अभी खत्म नहीं हुआ है। मगर अब रक्षिता ने हैरानी और डर से कांपते हुए कहा, क्या हो रहा है ये सब? तुम हकीकत हो? ऐसा कैसे हो सकता है? यक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ डार्लिंग, मैं हकीकत में तुम्हारे सामने हूँ। आई एम रियल। अब तो डर के मारे रक्षिता की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। उसने डरते और हकलाते हुए कहा, ओह नो, ये सब कैसे हुआ? तुम सपने से हकीकत में कैसे आ गए? वो बहुत बुरी तरह से डर गई थी। एक इंसान जिससे वो कभी नहीं मिली, एक इंसान जिसे रक्षिता ने केवल कल रात ही अपने सपने में देखा, वो अचानक आज उसके कमरे में उसके ठीक सामने था। तो डरना तो बनता था। वो ज्यादा देर यक्ष के सामने खड़ी नहीं रह पाई और दरवाजे की ओर भागी ताकि कमरे से बाहर जा सके, अपनी जान बचा सके। मगर यक्ष बड़ी फुर्ती से दरवाजे और रक्षिता के बीच आकर खड़ा हो गया और रक्षिता को बाहर जाने से रोक लिया। यक्ष ने बड़े ही प्यार से कहा, तुम कहीं नहीं जा सकती डार्लिंग। एक बार मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें सब समझा दूंगा, बस तुम थोड़ा शांत हो जाओ। रक्षिता ने एक कदम पीछे लिया ताकि यक्ष से दूरी बना सके। इस समय डर के मारे वो थर थर कांप रही थी। रक्षिता ने थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए कहा, कौन हो तुम? मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? यक्ष ने सीरियस होते हुए कहा, पहले तुम्हें शांत होना पड़ेगा डार्लिंग। घबराना बंद करो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। चलो जल्दी से बेड पर बैठ जाओ, मैं आराम से तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। रक्षिता अभी भी घबरा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक बात तो रक्षिता अच्छे से समझ गई थी कि जो आदमी उसके सामने खड़ा है वो या तो कोई मामूली इंसान नहीं है या फिर वो इंसान है ही नहीं, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं था कि रात को वो किसी को सपने में देखे और अगली सुबह वही इंसान उसके सामने प्रकट हो जाए। रक्षिता को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो उसने चुपचाप यक्ष की बात मान ली, इस डर से कि कहीं वो गुस्से में उसे हर्ट ना करे। रक्षिता जल्दी से जाकर बिस्तर पर बैठ गई ताकि यक्ष जल्दी से सब कुछ एक्सप्लेन करके कहीं चला जाए
और उसे अकेला छोड़ दे। मगर यक्ष के मुंह पर मानो ताला लग गया था। वो चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा था और आंखों में कई सारे इमोशंस लिए रक्षिता को ही देख रहा था। यक्ष की इस चुप्पी से रक्षिता के सब्र का बांध टूट चुका था। उसने चीखते हुए कहा, कुछ बोलने का कष्ट करोगे? बताओगे भी कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? यक्ष ने सीरियस टोन में कहा, मैं एक खतरनाक और ताकतवर यक्ष हूँ। ये जो अंगूठी तुमने पहनी है, मैं उसी में कई सालों से कैद था और तुमने मुझे आजाद किया है। रक्षिता को इस बात पर थोड़ा सा भी यकीन नहीं हुआ। उसने पहले अंगूठी को देखा और फिर यक्ष को देखा। रक्षिता ने हैरानी और बड़ी उम्मीद से कहा, क्या? You must be joking, right? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम इस अंगूठी में कैद थे और मैंने तुम्हें आजाद किया? रक्षिता को उम्मीद थी कि यक्ष अभी हंस पड़ेगा और कहेगा कि ये एक मजाक था, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि यक्ष अभी भी सीरियस ही लग रहा था। यक्ष ने सपाट लहजे में कहा, हाँ, ये सच है, कोई मजाक नहीं। मैं इसी अंगूठी में कई साल से कैद था और तुम्हारे कारण ही मैं आजाद हुआ हूँ। रक्षिता ने डर और हैरानी के साथ कहा, नहीं, मैं कुछ समझी नहीं। ये सब कैसे? तुम अंगूठी में कैसे कैद हुए और फिर मैंने तुम्हें कैसे आजाद किया? क्या? यक्ष ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ये बहुत लंबी कहानी है स्वीट हार्ट, और मैं अतीत के पन्ने नहीं पलटना चाहता। कुछ चीजों को भुला देना ही ठीक होता है और मैं भी सब कुछ भूल जाना चाहता हूँ। यक्ष की आवाज में थोड़ा दर्द था जिसे रक्षिता ने महसूस किया। रक्षिता ने अचानक कुछ याद करते हुए कहा, कल रात वाला सपना, क्या वो तुम्हारा ही किया धरा था? यक्ष ने बड़े ही गर्व के साथ कहा, हाँ, मैंने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके तुम्हें वो सपना दिखाया। मैं बहुत ताकतवर हूँ और मेरे पास कई सारी शक्तियां हैं जो तुम सोच भी नहीं सकती। वो सब कुछ मैं कर सकता हूँ। अपनी मेहनत से मैंने ये सिद्धियां हासिल की हैं। मुझे लगता नहीं कि मुझे तुम्हें कुछ ज्यादा समझाने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हें खुद भी अंदाजा होगा कि मैं कितना ताकतवर हूँ। हमारी दुनिया से उतना भी अनजान नहीं हो तुम। रक्षिता इन सब बातों को प्रोसेस कर रही थी। उसने यक्ष को गौर से देखा। वो दिखने में काफी हैंडसम था, मगर उसका डार्क डेविलिश ऑरा भी रक्षिता महसूस कर पा रही थी। रक्षिता ने गौर किया कि कुछ देर पहले यक्ष ने कपड़े नहीं पहने थे, मगर अब उसके शरीर पर कपड़े थे। इसका सीधा और साफ मतलब यही था कि यक्ष सही कह रहा था। वो एक यक्ष था और उसके पास कई अनोखी शक्तियां थी। वो अपनी अनोखी शक्तियों से कुछ भी कर सकता था और यही बात रक्षिता को हद से ज्यादा डरा रही थी। उसे यक्ष से दूर रहना था हर हाल में, ताकि वो उसे नुकसान न पहुंचा सके। रक्षिता ने डर के मारे चिल्लाते हुए कहा, दूर रहो मुझसे, यहाँ से दूर चले जाओ और दोबारा मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। गेट लॉस्ट। रक्षिता यक्ष, यक्षिणी और दूसरे जादुई प्राणियों से कोसों दूर रहना चाहती थी। वैसे तो ये सभी प्राणी इंसानों के बीच ही घुल मिलकर रहते थे और रक्षिता इस बारे में जानती भी थी, मगर ये जादुई चीजें उसे डराती थीं। उसने यक्ष यक्षिणी के बारे में अपनी दादी से बहुत कुछ सुना था कि कैसे वो अपने शरीर के मायाजाल में इंसान को फंसाकर उसके साथ सेक्स करते हैं और उनकी जान ले लेते हैं। यक्ष थोड़ा नर्म लहजे में बोला, आई एम सो सॉरी बेबी गर्ल, तुम्हारी ये इच्छा पूरी नहीं हो सकती। जिस पल तुमने ये अंगूठी पहनी, उसी पल तुम्हारी किस्मत मुझसे जुड़ चुकी थी, और जब तुमने बार बार ये बात दोहराई कि केवल मौत ही हमें एक दूसरे से जुदा कर सकती है, उसी वक्त तुम पूरी तरह मेरी हो चुकी थी। अब तुम जो चाहे कर लो,
मगर मुझे खुद से अलग नहीं कर पाओगी। अब हम दोनों की किस्मत एक दूसरे से जुड़ चुकी है, इसलिए अब हम सोलमेट्स हैं और केवल मरने के बाद ही हम एक दूसरे से अलग होंगे। कोई हमारे बीच नहीं आ सकता और तुम भी मुझसे दूर नहीं जा सकती। रक्षिता बेबसी और गुस्से से बोली, मगर मुझे एक प्रेत आत्मा से कोई रिश्ता नहीं रखना और तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगी। यक्ष एक गहरी सांस लेते हुए बोला, हाँ, मगर इसमें तुम कुछ नहीं कर सकती। अब चाहे तुम्हें यह पसंद आए या ना आए, मगर सच यही है कि अब से हम लवर हैं। अभी अभी रक्षिता के साथ इतना सब कुछ हो गया था कि उसका सिर चकरा रहा था। रक्षिता ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे भगवान, प्लीज इस सपने को खत्म कीजिए। मुझे जागना है। मैं ये डरावना और घटिया सपना और नहीं देख सकती। रक्षिता आंखें बंद करके कुछ देर तक भगवान से प्रार्थना करती रही, मगर जब उसने आंखें खोली तो यक्ष को सामने ही पाया। रक्षिता ने कुछ देर उस अंगूठी को देखा जिसे उसने कल ही अपनी उंगली में पहना था, और फिर उसने यक्ष को देखा जिसका दावा था कि वो कई साल से इस अंगूठी में कैद था, और रक्षिता ने न सिर्फ अंगूठी पहनकर उसे आजाद किया, बल्कि साथ ही उसने अपनी किस्मत को यक्ष से जोड़ दिया है। रक्षिता ने बड़ी उम्मीद के साथ कहा, अगर मैं ये अंगूठी उतार दूं, तो क्या तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे? क्या तुम मुझसे दूर चले जाओगे? यक्ष वार्निंग टोन में कहता है, हाँ, मगर अब तुम इस अंगूठी को नहीं उतार सकती हो। एक बार तुमने इसे पहन लिया है तो तुम इस अंगूठी की मालकिन बन चुकी हो। अब चाहे जो हो जाए, ये अंगूठी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। रक्षिता ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, इसे मेरा साथ छोड़ना होगा। मैं इस अंगूठी को उतार कर ही चैन लूंगी, तुम बस देखते जाओ। रक्षिता कॉन्फिडेंट थी कि वो ये कर दिखाएगी, और उसका ये कॉन्फिडेंस यक्ष को कुछ अच्छी वाइब्स नहीं दे रहा था। यक्ष ने उसे सवालिया नजरों से देखा और कहा, तुम करने क्या वाली हो? रक्षिता ने अपनी उंगली को सहलाया और कहा, मैं किचन में जाऊंगी और अपनी उंगली को काट दूंगी। ना रहेगा बांस और ना बचेगी बांसुरी। जब उंगली ही नहीं रहेगी तो ये अंगूठी भी खुद ब खुद मेरा साथ छोड़ ही देगी। तुम हटो मेरे रास्ते से। रक्षिता श्योर थी कि उसे एक यक्ष के साथ अपनी जिंदगी नहीं बितानी थी। उसे यक्ष से छुटकारा चाहिए था, और उसके लिए रक्षिता को अपनी उंगली भी काटनी पड़े तो भी वो ये करने को तैयार थी। किसी यक्ष से खुद को जोड़ने की बजाय रक्षिता को मरना ज्यादा पसंद था। ये बात यक्ष को बहुत हर्ट कर रही थी। उसके चेहरे पर उदासी दिखाई दे रही थी, मगर यक्ष ने रक्षिता को नहीं रोका। वो देखना चाहता था कि रक्षिता के अंदर कितनी हिम्मत है। यक्ष हंसते हुए और ताना मारने वाले अंदाज में बोला, ये लो, हट गया मैं तुम्हारे रास्ते से। वैसे मुझे नहीं लगता कि तुम अपने शरीर पर एक खरोंच भी बर्दाश्त कर सकती हो, तो फिर उंगली काटना तो दूर की बात है। रक्षिता ने यक्ष को इग्नोर किया, दनदनाते हुए किचन की ओर बढ़ गई। उसने एक धारदार चाकू उठाया और यक्ष को चाकू दिखाते हुए कहा, अब तुम्हें यकीन हो जाएगा कि मैं खोखली बातें नहीं करती हूं। मैं तुमसे छुटकारा पाकर रहूंगी, चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊं। यक्ष ने गुस्से में कहा, सिर्फ बोलती ही रहोगी या फिर कुछ करोगी भी? मैं भी देखता हूं कि तुम्हारे अंदर कितनी हिम्मत है। यक्ष को अच्छा नहीं लग रहा था जब रक्षिता ने उसे रिजेक्ट किया। वो उसकी लवर बनने की बजाय खुद को नुकसान पहुंचाना ज्यादा बेहतर समझ रही थी। यही बात यक्ष को हर्ट भी कर रही थी और गुस्सा भी दिला रही थी। वहीं रक्षिता थी जो चाकू को देखकर बहुत डर गई थी, मगर उसने ठान लिया था कि वो यक्ष से छुटकारा पाकर रहेगी। उसने चाकू को अपनी उंगली पर टिकाया और आंखें कसकर बंद कर ली। रक्षिता ने जोर लगाया और चाकू से अपनी उंगली पर वार किया। उंगली पर घाव बनते ही रक्षिता का पूरा शरीर दुखने लगा था।
उसने आंखों को खोलकर देखा। चारों ओर खून ही खून बिखरा हुआ था और रक्षिता की पूरी हथेली खून से सन चुकी थी। ये नजारा इतना डरावना था कि रक्षिता तुरंत ही बेहोश हो गई, मगर वो जमीन पर गिर पाती उससे पहले ही यक्ष ने उसे संभाल लिया। यक्ष रक्षिता को डांटते हुए बोला, पागल लड़की, जब इतना कमजोर दिल है तो मुझसे दूर क्यों भागना चाहती हो? मुझसे दूर भागना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, और ये बात तुम्हें अपने दिमाग में बिठानी होगी। उसने रक्षिता को अपनी बाहों में उठाया और सोचा, मैंने इस तरह अचानक ही रक्षिता के सामने आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे कोई दूसरा तरीका अपनाना होगा ताकि रक्षिता चाहकर भी मुझे खुद से दूर न धकेल पाए।